नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने डू यू रिमेम्बर तक कवर कर लिया था। इससे आगे अब हम चलते हैं। लास्ट वीडियो में जो था वो अल्टीमेटली माया और अर्जुन के बीच की वार्तालाप और यादें जैसा कुछ था। अर्जुन का जो लेटर माया के पास आया था, माया उस लेटर को पढ़ के कुछ याद कर रही थी, अपने बीते अतीत की बातें। वो यादें जो उसकी अर्जुन के साथ बनी थी। अर्जुन उसका भाई है। तो आगे चलते हैं हम। यू लुक एज दो यू हैवंट मूव्ड आउट ऑफ दैट चेयर सिंस आई लेफ्ट यू दिस मॉर्निंग। तो अब गौतम आ गया है। तो गौतम कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सुबह मैं जब से गया हूँ ऑफिस, लगता है कि तुम इस चेयर से उठी ही नहीं हो। एंड वाई हैवंट यू ओपन द विंडोज येट। और तुमने अभी तक खिड़कियाँ क्यों नहीं खोली हैं। इट इज़ क्वाइट लेट, बहुत देर हो चुकी है। विद ए क्रैकलिंग स्पिटिंग साउंड द बैम्बू स्क्रीन वाज रोल्ड अप। एक चटक के साथ, एक थूकने की आवाज़ के साथ, वो बैम्बू की जो स्क्रीन है खिड़की के ऊपर लगी हुई, वो घुमा दी गई, यानी कि उसे ऊपर कर दिया गया। द सडन इन्फ्लक्स ऑफ एयर एंड डस्ट मेड मी रियलाइज विद ए स्टार्ट दैट द विंडो हैड बीन फ्लंग ओपन। हवा का और धूल का वो अचानक से जो झोंका आया था, उसने मुझे महसूस कराया कि खिड़की खोल दी गई है। द क्रोज वर स्क्वेबलिंग इन द गार्डन। कौए जो हैं गार्डन में लड़ रहे हैं। द लाइट वॉज द अनइवन कलर ऑफ ए राइप पीच स्किन। रोशनी जो थी वो एक असमान रंग की थी, पके हुए पीच के त्वचा की जैसी, पीच के फ्रूट के त्वचा की जैसी। As though the afternoon sun shone out of the heart of a giant hot palpitating fruit। जैसे कि दोपहर का सूरज एक पके हुए जोशीले फल के हृदय में से, एक विशाल पके हुए जोशीले फल के हृदय में से निकल आया हो, चमक रहा हो। आई सी यू हैव गॉट योर लेटर एट लास्ट फादर, वेल लेट्स हैव टी। मुझे पता चला कि तुम्हें आखिर लेटर आ ही गया पिताजी की तरफ से। चलो चाय पीते हैं। फादर डिडंट राइट। पिताजी ने नहीं लिखा। ओ नो, अरे नहीं। फादर वॉज टू बिजी पीलिंग एन आइस्ड लीची इन द ब्लू डस्क ऑफ द रोज सेंटेड टेरेस। पिताजी बहुत व्यस्त है थे एक बर्फ से जमी हुई ठंडी लीची को छीलने में, उस नीली शाम में। जो छत थी, उस छत पर जो गुलाब की खुशबू उड़ रही थी। तो माहौल है ये कि पिताजी जो है उस शाम को उस छत पर जहाँ पर गुलाब की खुशबू उड़ रही थी, वहाँ पे लीची छीलने में बहुत व्यस्त थे। टू बिजी ऑर्डरिंग लॉन्ग ड्रिंक्स फॉर फ्रेंड्स हु हैड कम एट ऑल। वो बिजी थे अपने दोस्तों के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करने में, जो कि सब आ गए थे, कम टू कॉल। बैरिस्टर्स, पोइट्स, प्रोफेसर्स एंड philosophers who came to sip drinks to throw back their heads and speak in gentle cultured tone of books and gardens, art. बैरिस्टर, कवि। बैरिस्टर मतलब होता है वकील। कवि, प्रोफेसर, दार्शनिक, जो कि शराब पीने के लिए आए थे और अपने सरों को आराम से पीछे करके बात करने आए थे। उन उस सभ्य उदार आवाज़ों में या फिर मधुरता वाली धुन में किसके बारे में बात कर रहे थे। किताबों के बारे में, गार्डन्स के बारे में, कला के बारे में। और उनकी बेटी का क्या, हिज डॉटर। यानी कि अब जो माया है वो अपना दुख प्रकट कर रही है इस चीज़ से कि मेरे पिताजी ने मेरे को नहीं लिखा। वो खुद ही अपने आप में ही व्यंग्य कस रही है अपने पिताजी के ऊपर कि मेरे पिताजी तो बहुत बिजी हैं। किस चीज़ में बिजी हैं, ये चीज़ छीनने में, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में, इसमें बिजी हैं। वो क्यों लिखेंगे अपनी बेटी को। हिज डॉटर, और उनकी बेटी का क्या। यस, शी हैड मैरिड एंड गॉन अवे। वो तो, उसकी तो शादी हो गई, वो तो चल गई। हिज सन, उनके बेटे का क्या। यस, ही टू वॉज अवे। वो भी तो चला गया। वुड दे रिटर्न, क्या वो वापस लौटेंगे। ही रेज्ड हिज ब्यूटीफुल मैनिक्योर्ड हैंड्स above his shoulder shrugged। उसने अपने शानदार सुंदर मैनिक्योर किए गए हाथों को ऊपर उठाया, अपने कंधों के ऊपर, कंधों को उचकाया और मुस्कुराया। हु नोज, कौन जाने। द लाइट फेल थ्रू द convolvulus टू ग्लीम ऑन हेयर दैट was सॉफ्ट स्नो और सिल्वर फॉल इन द twilight। तो रोशनी जो है चालू कर दी गई। लाइट महसूस हो गई उसे। कहाँ महसूस हो गई। द कॉन्वोलस टू ग्रीम। कॉन्वोलस क्या होता है, एक सफ़ेद फूल का पौधा होता है। द कॉन्वोलस टू ग्रीम, वो पौधा चमकने लगा। ऑन हेयर, बालों पर जो चमक रहा था। दैट वाज सॉफ्ट, वो बहुत कोमल था। स्नो, बर्फ जैसा। और सिल्वर फॉइल, और सिल्वर की फॉइल जैसा। इन द ट्वाइलाइट, शाम के समय।
तो जैसे ही वो रोशनी जल उठी उस शाम के समय में, तो वो जो सफ़ेद फूल जैसा पौधा होता है वो चमक उठा था। किस तरह से चमक उठा था? बिल्कुल सफ़ेद बर्फ की तरह, सिल्वर फॉइल की तरह चमक उठा। नो, गौतम वॉज सरप्राइज। नहीं, गौतम आश्चर्यचकित था। ही सेट ओवर द टी ट्रे रबिंग हिज हैंड्स। वो चाय की ट्रे के पास बैठ गया, अपने हाथ रब करते हुए, मलते हुए। यू लुक डिसअपॉइंटेड। ही लुक्ड एट मी वेटिंग। तुम निराश दिखाई दे रही हो। उसने मेरी ओर देखा, इंतजार करते हुए। आई डिड नॉट मूव। मैं हिली नहीं। सो ही श्रग्ड, poured आउट हिज टी। तो उसने फिर से कंधे उचकाए और अपनी चाय डालने लग गया। यस, इट वॉज बेस्ट फॉर हिम टू लर्न हाउ टू डू दैट हिमसेल्फ। हाँ, अच्छा है, ये बढ़िया है इसके लिए कि ये खुद करना सीख जाए इस चीज़ को। वन ऑफ अस वुड बी लेफ्ट अलोन टू ऑलवेज पोर आउट हिज और हर टी। हम में से एक को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है उसकी या इसकी चाय भरने के लिए, इन लोनलीनेस, अकेलेपन में। एंड आई फेल्ट दैट शाउट ऑफ डेथ ब्लर माई विजन। और मैं महसूस करती थी कि मृत्यु का जो श्राउड होता है, श्राउड मतलब वो जो कपड़ा होता है ना जिससे हम ढकते हैं मुंह, कफन। मृत्यु का जो कफन होता है उसने मेरे दृश्य को धुंधला कर दिया है। वाई थ्रू इट, और इसमें से आई सॉ हिम सिटिंग, मैंने उसे बैठे हुए देखा। माइल्स अवे इन द डिस्टेंस, मीलों दूर। स्क्वीजिंग आउट ए स्मॉल येलो लेमन, एक छोटे पीले नींबू को निचोड़ते हुए। दैट filled द स्टेल एयर विद ए शार्प शूटिंग ऑर्डर ऑफ एस्टिंजेंट फ्रेशनेस, जो कि एक फीकी, नुकीली और बहुत ही महकीली, कैसी महकीली, कसीली, यानी कि कड़वी ताजगी से भरी हुई हवा में घुली हुई थी वो खुशबू। किसकी? उस पीले से नींबू की। द राइम्स दैट शेडेड द डॉग्स कॉप्स, अब नींबू से तो उसको वही टोटो याद आता है, कुत्ता उसका। वो नींबू जो जो कुत्ते की लाश पर छाया कर रहे थे, हैड एमिटेड जस्ट सच एन ऑडर अपॉन ए फाइन स्प्रिंग इवनिंग, जो उत्सर्जित कर रहे थे एक शानदार शाम में खुशबू का। किसके ऊपर? उस कुत्ते की लाश के ऊपर, लॉन्ग अगो, बहुत पहले। डेथ एंड यूथ, स्टिलनेस एंड सेंसेशन, मृत्यु और जवानी स्थायित्व होती है और भावुक होती है। हु वॉज द लेटर फ्रॉम देन, तो फिर वो लेटर किससे आया था? ही आस्क्ड, उसने पूछा। सेटलिंग बैक कंफर्टेबली विद ए कप ऑफ टी, एक चाय का कप लेकर आराम से बैठते हुए। ही हैड हैड ए गुड डे इन द कोर्ट्स, हैंस हिज एक्सीलेंट मूड, शायद कोर्ट में उसका दिन बहुत अच्छा रहा हो, इसलिए उसका मूड इतना अच्छा है। इट एम्बिटर्ड मी फर्दर, और इसने मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। हेयर, यहाँ। आई सेड, मैंने कहा। एंड फ्लंग इट ऑन टू द टेबल, और उसे मैंने टेबल के ऊपर फेंक दिया। किसको? लेटर को। आई सॉ द लॉन्ग वाइट एनवलप शूट आउट ऑफ माई कोव ऑफ डिमनेस इन टू द बेल ऑफ लाइट, मैंने देखा उस लंबे सफ़ेद एनवलप को अपने आवरण से, धुंधलेपन से, अपने धुंधलेपन के आवरण से और उस रोशनी के प्रकाश में, रोशनी के आवरण में दूर जाते हुए। जैसे ही, क्योंकि माया अंधेरे में बैठी है, माया ने अपने आप को अंधेरे में बैठा हुआ माना है इस चीज़ में, सिंबोलिज्म है इस चीज़ में कि माया रोशनी होने के बावजूद माया को ऐसा लग रहा है कि वो अंधेरे में बैठी है। तो उसने अंधेरे से, उसे ऐसा एहसास होता है कि वो जिस अंधेरे में बैठी है, उसने उस अंधेरे से उस लेटर को दूर टेबल पे फेंका है और उस टेबल पे रोशनी है। एंड lie there on the टेबल टॉप ग्लीमिंग, और चमकता हुआ वो लेटर वहीं पड़ा रहा टेबल के टॉप पर। द हॉरोस्कोप ऑन येलो पार्चमेंट, वो कुंडली, वो पीला चर्मपत्र, हैड ग्लीम्ड दस इन द लाइट अपॉन माई फादर्स डेस्क, वो चमक रहे थे रोशनी में मेरे पिताजी की मेज के ऊपर। इन ए वेरी डिफरेंट रूम, एक बहुत अलग कमरे में। इट हैड बॉर्न विद इट, ये उसके साथ ही पैदा हुआ था। दैट एटियोलेटेड टच ऑफ द अल्बाइनो, अल्बाइनो के क्षीण कर देने वाले स्पर्श से। स्मेल्ट ऑफ हिम, उसकी ही महक आ रही थी उसमें से। किस में से? कुंडली में से। इट हैड बीन टर्न टू बिट्स, उसे टुकड़ों में फाड़ दिया जाना चाहिए था। हु? गौतम आस्क्ड, टर्निंग इट ओवर पजल्ड। अर्जुन? कौन? गौतम ने पूछा, उसे पलटते हुए, पजल्ड, कंफ्यूज होते हुए। अर्जुन? ही फ्रॉन्ड, उसने भौहें सिकोड़ी। बट हु इज दैट, लेकिन है ये है कौन? एंड डीप लाइन्स ran फ्रॉम एंड टू एंड ऑफ हिज वाइड फोरहेड, और उसके चौड़े माथे के ऊपर गहरी रेखाएं बनने लग गई एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ऑन विच नो बेड ऑफ परस्पिरेशन एवर स्टूड, जिस पर कभी भी पसीने की एक बूंद भी नहीं आती थी। हु इज अर्जुन, आखिर कौन है अर्जुन?
आई स्माइल्ड माई ब्रदर, मैं मुस्कुराई, मेरा भाई। माई लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर हु रैन अवे फ्रॉम होम एट द एज ऑफ 22 एंड ही वॉज नेवर हर्ड ऑफ अगेन। मेरा बहुत पहले खोया हुआ भाई जो कि 22 साल की उम्र में घर से भाग गया था और फिर उसके बारे में किसी ने नहीं सुना। फैक्ट है कि माया का भाई कितने वर्ष की उम्र में घर से भागा है, तो 22 की उम्र में भागा है। ही हैज़ रिटर्न टू मी नाउ, उसने अब जाके मुझे लिखा है, टू टेल मी ही इज़ वर्किंग इन ए कैनिंग फैक्ट्री इन न्यूयॉर्क, मुझे ये बताने के लिए कि वो एक डिब्बे बनाने वाली कंपनी में काम करता है न्यूयॉर्क में। एंड फाइटिंग द नीग्रो कॉज, और नीग्रो लोगों के लिए लड़ता है। माई ब्रदर वॉज ऑलवेज द रिबेल अनलाइक मी, मेरा भाई हमेशा से एक विद्रोही था, मेरी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। Gotham's long papier mesh face broadened out as though it was made of clay after all. गौतम का वो काला कलाकृतियों जैसा चेहरा चौड़ गया, जैसे तो वो कोई मिट्टी से, चीनी मिट्टी से बना है। वेल ही एक्सक्लेम्ड, खैर, उसने विस्मय से कहा। वेल, इज दिस नॉट अमेजिंग, क्या ये अद्भुत नहीं है? एंड यू नेवर हर्ड फ्रॉम हिम इन ऑल दीज ईयर्स, और इतने सालों में तुम्हें कभी उससे कोई समाचार नहीं मिला। और स्पोक ऑफ हिम टू अदर्स, ना ही उसके बारे में कोई बात की किसी से। वाई नॉट टू मी एट लीस्ट, कम से कम मेरे से भी नहीं की। फादर डिसोन्ड हिम, पिताजी ने उसे निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था। नाउ दैट ही हैड रीड द लेटर, गौतम बिगन टू स्माइल, अब जबकि गौतम ने लेटर पढ़ लिया था, वो मुस्कुराना शुरू किया। हिज मॉकिंग अम्यूज्ड ऑब्जेक्टिव स्माइल दैट आई हेटेड, उसकी चिढ़ाने वाली खुश, बहुत ही वस्तुनिष्ठ प्रकार की मुस्कुराहट जिससे मुझे नफरत थी। वेल ही सेड, आई मस्ट से दिस इज़ क्वाइट अम्यूजिंग, खैर, उसने कहा, मुझे कहना पड़ेगा कि ये तो बहुत आनंददायक है। इनक्रेडिबली अम्यूजिंग, अद्भुत रूप से आनंददायक है। ए पीस ऑफ फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है कल्पनाशील जो होती है ना चीज़ें, कल्पना से लिखा हुआ, एक कल्पना का टुकड़ा। लिटरेचर के स्टूडेंट्स तो इसको जानते ही हैं कि फिक्शन और नॉन फिक्शन में क्या अंतर है। राइटिंग जोनर हैं ये। तो नॉन फिक्शन होता है जो वास्तविकताएं होती हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफीज हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये सब चीज़ें नॉन फिक्शन में आती हैं। फिक्शन मतलब काल्पनिकता। हेयर वी हैव फादर्स पेट, देखो हमारे पास है कौन, अपने पिताजी की लाडली, स्पॉइल्ड एंड कोसेटेड, बर्बाद और लाड़ प्यार से पाली हुई। कौन है भाई? माया, स्पॉइल्ड बर्बाद यानी कि बिखरी हुई, एंड कोसेटेड लाड़ प्यार से पाली हुई। एंड देयर वॉज ही योर मदर्स पेट, और वो, क्या वो तुम्हारी माँ का पालतू था? यस, हाँ, आई न्यू इट, मैं जानता था। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, कास्ट आउट फ्रॉम द बॉजम ऑफ द ब्राह्मण्स एंड आउटकास्ट अ सिनर, ब्राह्मण्स की गोद से निकला हुआ एक बहिष्कृत, एक पापी आदमी है। ही रीड आउट बिट्स अलाउड चकरिंग इनक्रेडिबल, ही एक्सक्लेम्ड, उसने जोर से उस चीज़ को पढ़ा, हंसते हुए, अद्भुत है, उसने विस्मय से कहा। Why this is too much like a portion of a serialized romance in a woman's magazine? क्यों? ये तो एक महिलाओं की जो मैगजीन होती हैं उसमें क्रमिक रूप से रोमांटिक जो चीज़ होती है उसके जैसा नहीं लगता क्या ये? मतलब उसे, गौतम को ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एक नौटंकी जैसा है, जैसा कि जो लेडीज़ के नाटक में होता है ना, उन सब में, वुमेन्स की मैगजीन में होता है, सीरियल्स में होता है, उन सब में होता है, तो उसका एक हिस्सा जैसा लग रहा है उसको। नॉट दैट ही लैक्स स्टाइल, लिटरेरी स्टाइल, ना केवल ये कि उसकी स्टाइल यानी उसका लेखन बहुत खराब है, उसका साहित्य भी खराब है, और कन्विक्शन और दृढ़ विश्वास भी, दैट टू इज सर्टेनली देयर, जो कि निश्चित ही वहाँ होगा। वॉट अम्यूजेज मी इज़ हाउ दिस यंग मैन बेयरली ओल्डर देन यू, वो चीज़ जो मुझे आश्चर्यचकित रूप से खुशी कर रही है, मुझे मतलब कि प्रसन्न कर रही है, वो ये है कि ये युवा व्यक्ति जो कि मुश्किल से ही तुमसे बड़ा है, रिवोल्टेड सो वायलेंटली अगेंस्ट एन ऑर्डर, एक आदेश के खिलाफ उसने विद्रोह किया इतने हिंसक तरीके से, दैट यू नेचुरली गैदर टू योर बॉसम, जिसे तुम अपने सीने से लगाए हुए हो, एज द ओनली वे ऑफ लाइफ पॉसिबल फॉर द ब्राह्मण डॉटर ऑफ ए ब्राह्मण, जो कि जिसे तुम ऐसा समझती हो कि जीवन जीने का सिर्फ यही एक संभावित तरीका है एक ब्राह्मण की पुत्री के लिए। यानी कि वो कह रहा है कि जिस जीवन को तुम जी रही हो ना, उसके बिल्कुल अपोजिट तुम्हारा भाई जी रहा है, उसके अंदर कितनी हिम्मत है, जबकि तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत है ही नहीं।
वॉट आर यू सेइंग? आई क्राइड पैशनेटली एंग्री। तुम क्या कह रहे हो? मैं चिल्लाई जुनूनी रूप से गुस्सा होते हुए। द लाइट फ्रॉम द ओपन विंडो वॉज टू ब्राइट। खुली खिड़की से जो रोशनी आ रही थी वो बहुत चमकीली थी। इट हर्ट माई आईज लाइक ए जाइंट रेड थंब प्रेस इन टू द सॉकेट्स ऑफ माई आईज। ये मुझे इस तरह से हर्ट कर रहा था जैसे एक मोटा बड़ा अंगूठा मेरी आंखों के गड्ढों को दबा रहा है। एंड लिट अप गौतम्स फेस यूविडली। और गौतम के चेहरे को भयानक तरीके से रोशन कर रहा है। वॉट आर यू गोइंग ऑन अबाउट? आखिर तुम क्या कहने वाले हो? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? वाई अबाउट दिस प्राइसलेस लेटर फ्रॉम द नॉन कन्फर्मिस्ट। ये ये हम्म, कीमतहीन या फिर बेकार पत्र एक गैर ब्राह्मणवादी इंसान से, सन गैर ब्राह्मणवादी बेटे से, हु शॉक्ड हिज फैमिली बाय हिज नॉन ब्राह्मणिकल, जिसने अपने परिवार को आश्चर्य में डाल दिया या फिर शॉक कर दिया अपने नॉन ब्राह्मण व्यवहार से। इवन एंटी ब्राह्मणिकल बिलीव्स, यहाँ तक कि वो तो ब्राह्मण विरोधी विश्वास को भी मानता है। वन माइट से, कोई भी कह सकता है इस बात को तो। इट सीम्स टू मी ए मोस्ट अम्यूजिंग टॉपिक फॉर कन्वर्सेशन। ये तो मुझे बातचीत के लिए एक बहुत ही मनोरंजक टॉपिक लगता है। एज फॉर एज आई कैन सी, जितना दूर मैं देख सकता हूँ। यू विद योर प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन ह्यूमन बींग्स, तुम जिसे इंसानों में बहुत ज़्यादा गहरी रुचि है। एंड देयर वेरियंट्स नेचर्स और टू बी अम्यूज टू, और उनके विभिन्न नेचर्स में वो सब भी बहुत ही मनोरंजक लग रहा है उसे तो, गौतम को इस समय। यानी कि गौतम मज़े के मूड में आ गया है, उसको अपनी पत्नी को परेशान करने का मौका जो मिल गया है। अम्यूज्ड ह्यूमन बींग्स, मनोरंजक आदमी, इंसान, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम ये? दे आर माई ब्रदर एंड माई फादर, वो मेरे पिताजी और भाई है। आई शाउटेड, मैं चिल्लाई, रशिंग टू द विंडो टू लेट डाउन द बैम्बू स्क्रीन, विंडो की तरफ भागते हुए ताकि मैं बैम्बू स्क्रीन को नीचे कर सकूं। वंस मोर ए क्लाउड ऑफ सल्फर डस्ट अरोज फ्रॉम इट, एक बार फिर से इसमें सल्फर जैसी धूल का एक बादल उठा, चोकिंग मी, जिसने मेरे गले को रुद्ध कर दिया। इट माइट हैव बीन मॉर्निंग, शायद सुबह हो गई है। गौतम माइट नेवर हैव लेफ्ट, गौतम जैसे कभी गया ही नहीं था। द लेटर नेवर अराइव्ड, जैसे लेटर कभी आया ही नहीं था। फिर से कल्पना में डूब गई। बट नो, द इवनिंग लाइट वॉज ऑरेंज, लेकिन नहीं, शाम की रोशनी ऑरेंज थी, पिंक गुलाबी थी। द लेटर ओपनड, और जो पत्र था वो खोल दिया गया था। आई हैड रीड इट, मैंने इसे पढ़ लिया था। आई हैड फाउंड वॉट सो फार आई हैड होपफुली डाउटेड, मैंने वो सब पा लिया था जिसकी मुझे आशावादी रूप से शंका थी। यानी कि जिसका उसे शक था वो सब उसने पढ़ ही लिया था, प्राप्त कर लिया था। डेट द एस्ट्रोलॉजर, कि वो ज्योतिष शास्त्री, द हॉरोस्कोप, वो कुंडली, द टेंट्रम्स, वो तामझाम, वर नॉट फिगमेंट्स ऑफ एन इनसेन नाइटमेयर, वो किसी पागलपन से भरे स्वप्न की कल्पना नहीं थे। नो क्यूरियस हेल्यूसिनेशन, ना ही कोई जिज्ञासापूर्ण भ्रम थे। बट फैक्ट्स, लेकिन तथ्य थे। कोरोबोरेटेड, पोषित, यानी कि मजबूत फैक्ट थे। सॉलिड फैक्ट। रिमेंबर्ड, जो कि याद आ गए थे उसे। नॉन, और अब ज्ञात भी थे। यस, द इवनिंग लाइट वॉज ऑरेंज पिंक, हाँ, वो शाम की रोशनी जो थी वो ऑरेंज थी, पिंक थी। ह्यूमन बींग्स ऑल द सेम, सारे आप मानव एक जैसे होते हैं। गौतम्स वॉइस वैन ऑन, गौतम की आवाज़ कहती रही। बट ऑफ कोर्स इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू सी दैम इन ए डिटेच्ड लाइट ऑब्जेक्टिवली, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे लिए उन सबको अलग दृष्टि से या वस्तुनिष्ठता से देखना नामुमकिन है। इम्पॉसिबल, यस, नामुमकिन, हाँ। आई क्राइड, मैं चिल्लाई, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। सच थिंग्स आर इम्पॉसिबल, ऐसी चीज़ें नामुमकिन ही होती हैं। एंड आई रस्ड अवे इनटू द बेडरूम, और मैं दौड़ कर बेडरूम में भाग गई। स्लैमिंग द डोर सो दैट द ब्लड जॉल्टेड टू ए स्टैंड स्टिल, जो दरवाज़ा है उसको जोर से मारते हुए, जिससे कि जो रक्त मेरे अंदर उबल रहा था, इन माई वेन्स, मेरी नसों में, वो स्थिर हो जाए। एज द बैंग इकोड थ्रू दैट डेथली हाउस, जब वो बैंग यानी कि दरवाजे को मारने की आवाज़ है वो उस मरे हुए घर के अंदर गूंज गई थी। एज आई थ्रू माई सेल्फ ऑन द चेयर, जैसे ही मैंने अपने आप को चेयर में फेंका, यानी कि मैं चेयर में बैठी। बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल के सामने। क्रशिंग बोटल्स एंड पॉजेज बिटवीन माई फिंगर्स, उन बोटल्स को और जो कलियों के जो गुच्छे थे उनको क्रश करते हुए अपनी उंगलियों के बीच में। दैट इको वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रिदम ऑफ ड्रम बीट्स, वो गूंज ड्रम बीट्स की लय के अंदर बदल गई थी। दैट ग्रू इन स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम, जो कि मजबूती में और आवाज़ में बढ़ चुकी थी।
यानी कि वो आवाज़ अब और ज़्यादा तेज हो गई उसके लिए। ग्रो एंड डिड नॉट डिमिनिश, वो और बढ़ गई थी और ख़त्म नहीं हुई थी, नष्ट नहीं हुई थी। दिस इज़ नॉट नेचुरल, ये प्राकृतिक नहीं है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया। दिस कैन नॉट बी नेचुरल, ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। There is something weird about me now. Wherever I go, whatever I see, whatever I listen to has this unnaturalness to it. लगता है मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जो भी मैं देखती हूँ, जो भी मैं सुनती हूँ, वो मुझे अप्राकृतिक लगता है। दिस इज इंसेनिटी, ये पागलपन है। बट हु, लेकिन कौन? हु इज इंसेन, कौन पागल है? आई माई सेल्फ, क्या मैं? और द वर्ल्ड अराउंड मी, और मेरे इर्द गिर्द की दुनिया। And the vibration of the drums quivered like ripples touched from froth across the mirror. और वो वाइब्रेशन, वो कपकपी ड्रम्स की, जो कि कांप रही थी लहरों की, जैसे जैसे कि लहरों को इस शीशे के सामने टच किया जा रहा है, और यानी कि लहरें शीशे को छू रही हैं, उनसे झाग निकल रहा है। डिस्टॉर्टिंग माई राउंड प्लम्प फेस इनटू ए पीक्ड elongated, मेरे चेहरे को, मेरे गोल मोटे चेहरे को इसने विकृत कर दिया है, नुकीले। और जो लंबा चेहरा है, कौन सा है? माई राउंड प्लम फेस, मेरे गोल मोटे चेहरे को विकृत कर दिया है। किस चीज़ में विकृत कर दिया है? इनटू ए पीक्ड elongated वन, एक नुकीले लंबे चेहरे में। वन विद घोस्टली आई, जिसमें डरावनी आंखें हैं। एक ग्रेट एंग्विस्ड माउथ, एक व्यथित मुंह है। आई स्टेयर्ड एट इट, मैंने इसकी ओर घूर कर देखा। Presently, Gautam came in, having no doubt finished his tea first, and lifted my face from the dressing table top with one hand. तो गौतम अंदर आया, बिना किसी संदेह के पहले उसने अपनी चाय ख़त्म की और उसके बाद एक हाथ से मेरा चेहरा ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से उठाया। नाउ व्हाट इज़ द मैटर, अब क्या हो गया? ही सैड नॉट अनकाइंडली, उसने कहा बिना किसी दया भाव के। हाउ हॉट यू आर, आई डू बिलीव यू हैवंट वॉश्ड योर फेस ऑल डे, तुम कितनी गर्म हो रही हो। मुझे पता है कि तुमने पूरे दिन अपना चेहरा भी नहीं धोया होगा। आई ग्राउंड माई फोर हेड स्लोली बैक एंड फोर्थ इन द पाम्स ऑफ हिज हैंड, मैंने अपने फोर हेड को धीरे धीरे आगे पीछे किया उसकी हथेली में। आर्डेंटली डिजायरिंग दैट कूलनेस, उस ठंडक की चाह में, उत्साह से। दैट फ्लैट ड्राइनेस टू बी ए पार्ट ऑफ मी, वो सूखापन, जो बिल्कुल स्पष्ट सूखापन था, जो कि मेरे अंदर का हिस्सा था। उस सूखेपन को हटाने के लिए उसने उस गौतम के हाथ के ऊपर अपना माथा आगे पीछे किया था। बट हिज हैंड डिड नॉट रियली टच मी एट ऑल, ओनली द इमेज ऑफ एन अपसेट चाइल्ड इन द मिरर, लेकिन उसके हाथ जो थे वो सही से मुझे छू नहीं रहे थे वास्तविकता में। सिर्फ वो जो छाया चित्र है जो कि शीशे में दिखाई दे रहा था, एक अपसेट यानी कि दुखी बच्चे का छाया चित्र, उतना ही दिख रहा था उसको शीशे में। यानी कि इसके कहने का तात्पर्य ये है कि उसको अपना चेहरा शीशे में दिखाई दे रहा था, लेकिन गौतम के जो हाथ था ना, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, उसके अंदर कोई भावना नहीं थी। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम समझते नहीं हो। आई सेड एट लास्ट, मैंने कहा। विच वर ऑलवेज माई अल्टीमेट वर्ड्स इन ए कन्वर्सेशन विद हिम दीज डेज, जो कि इन दिनों मेरी उसके साथ होने वाली बातचीत के एक फिक्स जो है शब्द थे। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम समझते नहीं हो। परहैप्स यू डू मी एन इनजस्टिस, शायद तुम मेरे साथ अन्याय करते हो। ही सेड इन क्वाइट टोन्स, उसने कहा शांत आवाज़ में। एंड आई लुक्ड अप इनटू द अनस्टेडी मिरर टू सी हिम मूव अवे, और मैंने उस अस्थिर शीशे में उसे दूर जाते हुए देखा। लाइट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाते हुए। ब्लो ए स्प्यूम ऑफ स्मोक इनटू द डिमनेस, और उस मंद रोशनी में धुएं का एक गुबार उड़ाते हुए। दिस इज़ एन अननेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन अफेयर सर्टेनली, ये जो है मानवीय क्रियाकलापों की एक प्राकृतिक स्थिति है, निश्चित ही। अननेचुरल, अप्राकृतिक, अप्राकृतिक स्थिति है मानवीय क्रियाकलापों की। ही यूज द दैट वर्ड, उसने उस शब्द का इस्तेमाल किया था, कौन से का? अननेचुरल का। इट हंग इन द एटमोसफेयर इटसेल्फ, और ये जो शब्द था अपने आप ही उस वातावरण में घुल गया। एंड ही पफ्ड ग्रेवली, और वो गंभीरता से फूंकता रहा। विद हिज पॉन्टिफिकल एयर, उसकी जो अचूक हवा जो थी उसके अंदर, यानी कि धुआं छोड़ता था अपने मुंह से उस हवा में। एंड इंडीड ही शुड हैव बीन ए जज, आई स्माइल्ड इन बिटरनेस, और निश्चित ही उसे तो एक न्यायाधीश होना चाहिए था। मैं कड़वाहट से मुस्कुराई।
बट नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ए कॉम्प्लेक्स वन। बट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जज नहीं, यानी कि असाधारण असाधारण जज नहीं, ना ही एक जटिल। ही वेंट ऑन, वो कहता रहा, उसने आगे कहा, इफ़ यू न्यू योर फ्लूड इट विल ऑल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर तुम फ्रायड को जानती तो ये तुम्हारे लिए बहुत स्पष्ट होता। एंड देन अपीयर एज मेयरली इनएविटेबल टू यू, और ये तुम्हारे लिए केवल अनिवार्य चीज़ होती। टेकिंग योर चाइल्डहुड एंड अपब्रिंगिंग इनटू कंसिडरेशन, अपने बचपन को लेकर के और अपनी परवरिश को लेकर के ध्यान में रखते हुए, यानी कि अपने बचपन की परवरिश को ध्यान में रखते हुए ये तुम्हारे लिए अनिवार्य चीज़ हो जाती अगर तुम किसको जानती, फ्रायड को। इफ़ यू न्यू योर फ्रायड। यू हैव ए वेरी ऑब्वियस फादर ऑब्सेशन, तुम्हारे अंदर पिताजी को लेकर एक बहुत ही निश्चित सा ऑब्सेशन है, यानी कि लगाव है। विच इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई यू मैरिड मी, जो कि इस बात का भी कारण है कि क्यों तुमने मुझसे शादी की थी। अ मैन सो मच ओल्डर देन योर सेल्फ, एक ऐसे व्यक्ति से जो कि तुमसे बहुत बड़ा है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स दैट अनलेस यू मैच्योर रैपिडली, ये बहुत जटिल है कि जब तक तुम तेज़ी से मैच्योर नहीं हो जाती, यू विल नॉट बी एबल टू डील विद टू डिस्ट्रॉय, तुम इन सब चीज़ों से डील नहीं कर पाओगी बल्कि इन्हें तबाह कर दोगी। बट देन इट विल प्रोबेबली डिस्ट्रॉय इटसेल्फ इन द एंड, लेकिन फिर शायद ये अपने आप को ही अंत में तबाह कर देगा। सिंस पैशन ऑफ दिस सॉर्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सेल्फ कंज्यूमिंग, हैविंग नो ऑब्जेक्ट विद इन इट्स रेंज दैट इट कैन सेफली कंज्यूम, क्योंकि इस तरह का जुनून जो है वो हमेशा सेल्फ कंज्यूमिंग होता है, यानी कि इंसान को अपने आप को ही अंदर से खाता है, जिसका कोई भी एक वस्तुनिष्ठ सा उद्देश्य नहीं होता, अपनी समय सीमा, अपनी सीमा के अंदर, जिसे वो सुरक्षित रूप से महसूस कर सके या ग्रहण कर सके। यानी कि ये जो चीज़ है ना, उसके उसके पिताजी के प्रति लगाव, ये उसी को अंदर से खा रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ना ही उसके पास कोई वस्तुनिष्ठ उद्देश्य है, ना ही उसकी कोई सीमा है जिससे सीमा के अंदर वो इस चीज़ को आराम से एक मैनेज कर सके, उसके पिताजी के प्रति लगाव को। एनी लिटिल सेटबैक डिस्ट्रॉय इज, कोई भी छोटी सी कमी इसे तबाह कर देगी। रीड्स इट क्लोजर टू इट्स टर्मिनेशन, इसे इसकी बर्बादी के नज़दीक ले जाएगी। द डिले ऑफ ए लेटर, ए लॉन्ग सेपरेशन, द रियलाइजेशन दैट अनदर पर्सन, उस पत्र की देरी, एक एहसास किसी दूसरे इंसान से अलग होने का, अलगाव होने का लंबे समय तक। अनदर पर्सन वेरी क्लोज टू बोथ यू एंड योर फादर, वो दूसरा व्यक्ति जो तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बहुत नज़दीक है। वॉट एवर यू माइट से, तुम जो भी कहो। डज नॉट प्लेस द सेम ट्रस्ट एज यू डू इन द एडोर्ड फिगर, वो तुम्हारा जो है पसंदीदा व्यक्ति जो है उसके अंदर समान वही विश्वास को स्थायित्व नहीं प्रदान कर सकता। चाहे तुम कुछ भी कहो कि भाई वो आदमी चाहे बहुत समय तक तुमसे अलग रहा, वो व्यक्ति जो तुम्हारे पिताजी का बहुत ही प्रिय था, तुम कुछ भी कह दो, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये वो विश्वास और वो भरोसा दोबारा नहीं जगा सकती। और दिस शेक्स योर फेथ, ये सब तुम्हारे विश्वास को डगमगा देता है। प्रूविंग इट टू हैव बीन, ये सिद्ध करते हुए कि ऐसा इतने में ही जो बीच में दूसरा दूसरे व्यक्ति के विचार या उसके सेंटेंस आते हैं। बट हेयर सिंस नो लाइटनिंग बोल्ट वुड फॉल, लेकिन यहाँ जबकि जबकि कोई बिजली नहीं गिर रही है। नो थंडर क्लैप ब्रेक ऑन हिज ब्रीक, कोई भी बिजली उसकी उदासी को नहीं दूर कर सकती या उसको तोड़ नहीं सकती। कम्फर्टलेस फिगर, उस असहज व्यक्ति के को। आई ब्रोक ए स्टॉर्म लूज माई सेल्फ, मैंने खुद ने ही अपने आप को एक तूफान से मुक्त कर दिया था। बाय स्ट्राइकिंग आउट एट हिज एब्सर्ड रिफ्लेक्शन इन दैट स्मॉल मिरर, उस ऊंचे से दर्पण में अपने बेतुके से प्रतिबिंब को देखकर। विद सच अनकंसिडर्ड फोर्स, उतने इतने दम के साथ, इतने बेपरवाह दम के साथ। दैट द ग्रेट ओब्लोंग ऑफ द मर्क्यूरियल केज वेंट स्विंगिंग बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, कि वो जो चंचल सा आयताकार पिंजरा था वो आगे और पीछे हिलने लगा। बियरिंग विद इट ए हीप ऑफ हाफ फिल्ड बोटल्स ऑफ परफ्यूम, जिसके अंदर आधी भरी हुई परफ्यूम की बोतलों का ढेर लगा हुआ था। एंड द वर्ल्ड वॉज
टिल्टेड अपसाइड डाउन, और जो संसार है वो ऊपर नीचे होने लग गया। यानी कि वो जो सामने शीशे का केस रखा हुआ है ना, शीशा रखा हुआ है, अपने घरों में होते हैं ना शीशे की अलमारियाँ, कि छोटा सा अपन टांग देते हैं कहीं बाथरूम वगैरह में, उसको लटका देते हैं कि आगे से शीशा खुल जाता है, पीछे उसके सामान रखा होता है परफ्यूम वगैरह टाइप का। तो उसने उसको एकदम से हिट किया, स्ट्राइकिंग आउट, उसको हिट किया। तो जिससे क्या है कि वो शीशा इतना तेज हिलने लगा, अंदर की जो बोटल्स है वो हिलने लगी। और जब शीशा हिलता है तो ऑब्वियस सी बात है, उसका रिफ्लेक्शन भी हमको हिलता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए जब वो शीशा हिला तो उसको भी उसकी दुनिया जो है वो हिलती डुलती सी दिखने लगी। इंसेनली अननेचुरली, बड़े पागलपन रूप से, बड़े अप्राकृतिक रूप से। सो दैट आवर फेसेस अपीयर ब्लोटेड, जिससे कि हमारे चेहरे सूजे हुए दिखने लगे। एज दो दे वर द फेसेस ऑफ कॉप्सेस फ्लोटिंग इन ए ग्रे सी, जैसे तो वो एक ग्रे सी में तैरती हुई लाशों के चेहरे हों। एंड आवर लिम्स रिसीडेड इनटू द डिस्टेंस, और फिर हमारे जो अंग हैं यानी कि हमारी जो शरीर है, हम एक दूसरे से पीछे हट गए, दूर हट गए। इलोंगेटेड इनटू लॉन्ग, और फैल गए लंबे रूप में, अंड्यूलेटिंग लहराते हुए येलो वाटर वीड्स, उस पीले पानी के काई जैसे। यानी कि सी की बात कर रही है ना, वो समुद्र की बात कर रही है कि भाई हमारे चेहरे कैसे हो गए थे, जैसे लाशें तैरती हैं, और इतनी दूरी में हो गए थे जैसे कि काई नहीं फैली होती, स्थिर पानी के ऊपर काई जम जाती है ना, तो उस तरीके से वो लहराते हुई पीली काई जैसा। हम किसी काई जमे हुए तालाब में पत्थर मारते हैं तो काई के नीचे का जो पानी होता है वो लहराता है ना, तो उस वाले सीन को ये याद कर रही है इस चीज़ को देखकर। इट वॉज ए ग्रोटस्क, ये बड़ा विचित्र था। दैट आई प्रेस्ड माई फेस टू द मिरर, कि मैंने अपना चेहरा जो है वो शीशे से सटा लिया। क्लोज टू दैट बिजार रिजेक्शन, उस अजीब से अस्वीकृति के नज़दीक नज़दीक में। एंड ग्रिंड इनटू इट्स टीथ, और मैं अपने दांत दिखाकर उसमें हंसने लगी। देन बस्ट आउट लाफिंग, और फिर जोर से हंस पड़ी। द रूम वॉज फिल्ड विद हेडी डिजिंग परफ्यूम्स, और वो जो कमरा था वो सर हिला देने वाले परफ्यूम की खुशबू से भर उठा। रोज, लिली, जैस्मीन, इन सब की खुशबू से। ऑल दोज लिटिल बॉटल्स वर पोरिंग आउट सच ओवरवेलमिंग डोजेज ऑफ एसेंस, तो उसने अपने चेहरे को शीशे के सटा दिया था, तो जैसे उसको हिला दिया था तो उसके अंदर की जो परफ्यूम की बोतल हैं वो गिर पड़ी हैं, तो उसमें से क्या हो रहा है, उसमें से परफ्यूम जो है वो बाहर निकल रहा है, फैलता जा रहा है, इसलिए उस रूम के अंदर खुशबू ही खुशबू हो गई है। द वेरी फर्नीचर टॉटर्ड, और वो जो फर्नीचर है वो आवाज़ करने लगा, कर्कश आवाज़ करने लगा चरमराने की। एंड गौतम, इवन माई वाइज स्टडी काम गौतम, और गौतम, वो मेरा बुद्धिमान स्थिर गौतम, फेल ऑन हिज फेस बिसाइड मी, उसने अपना चेहरा मेरे बगल में लेके आया। ग्रिप्ड माई शोल्डर एंड सेड, मेरा कंधा पकड़ा और कहा। एज ओनली ही कुड हैव थॉट ऑफ सेइंग, जैसे तो वो सिर्फ यही कहना के बारे में सोच सकता था। यू हैव फीवर, आई डू बिलीव यू हैव ए टेम्परेचर माया, तुम्हें बुखार है, मुझे विश्वास है माया कि तुम्हें तापमान हो गया है, यानी कि बुखार हो गया है। आई एम इन फीवर देन, एंड इट इज़ नॉट ए वेट एट ऑल, दैट odoriferous creature nibbling at its squealing mewling young, तो मतलब मैं बुखार में थी, और मैं कोई चूहा नहीं थी, ये कोई चूहे जैसा नहीं था। वो दुर्गंध युक्त जीव जो कि चीखते चिल्लाते अपने बच्चों को कुतरता है। वाइपिंग देम क्लोजर टू इट्स बॉडी, उन्हें अपने शरीर के पास लेकर आता है। विद ए लॉन्ग जर्बिडन टेल, अपनी लंबी कीड़े मकोड़ों से भरी हुई, यानी कि एक इन्फेक्टेड टेल से। इट इज़ ओनली ए फीवर, उसे सिर्फ बुखार दिखाई दे रहा है। एंड माई फादर, और मेरे पिताजी, हु सिट्स इन ए कॉर्नर बिसाइड द मिरर, अब कल्पना है उसकी ये माया की, जो कि उस शीशे के बगल में एक कोने में बैठे हुए हैं। सो दैट आई कैन सी टू ऑफ हिम, एंड ही इज़ डबली इम्प्रेसिव, जिससे कि मुझे वो दो दिखाई दे रहे हैं भाई, एक तो सामने बैठे हुए हैं कल्पना में उसकी में, और दूसरा वो शीशे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एंड ही इज़ डबली इम्प्रेसिव, और वो दुगने प्रभावशील लग रहे हैं। डबली अनरियल, दुगने अवास्तविक। इज नॉट द वन हु इज निबलिंग आइदर, और वो नहीं है जो कुतर रहे हैं। नॉर इज इट हिज टेल दैट लैशेज, ना ही ये उनकी पूंछ है जो कि झपट्टे मार रही है। इट कैन नॉट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर ही इज इटरनली स्मूथिंग डाउन हिज सिल्वर हेयर विद वाइट फिंगर्स, क्योंकि वो हमेशा ही अपने सिल्वर कलर के बालों को सही से सेट करते हैं अपनी उंगलियों से, और प्लेसिंग फिंगर टिप अगेंस्ट फिंगर टिप टू फॉर्म ए मोस्ट इन्वाइटिंग लिटिल केज, और अपनी उंगलियों के जो सिरे हैं
उनको दूसरी उंगलियों के सिरों पर लगाते हैं, जिससे एक वो छोटा सा पिंजरे जैसी आकृति बना देते हैं। ओवर द टॉप, ऊपर की ओर से, यानी कि उंगलियों के ऊपर के हिस्से से। विच ही स्माइल्स एट मी, और जिसमें से देखकर वो मुझे मुस्कुराते हैं, मुझे देखकर वो मुस्कुराते हैं उसमें से। स्वीटली क्राइंग, और बहुत अच्छे तरीके से चिल्लाते हुए। क्या चिल्लाते हैं? हैव अ लीची, हैव अ लीची, लीची खा लो, लीची खा लो। नो नो, हिज वॉइस इज नॉट सच ए स्क्वॉक, उनकी चीख जो है, उनकी जो आवाज़ है, वो कोई चीख पुकार नहीं है। दैट मस्ट बी ए पीकॉक इन द जंगल आउटसाइड, ये तो पक्का बाहर जंगल में कोई मोर होगा। स्क्रीचिंग विद इंसेन जॉय, जो कि चीख रहा होगा बहुत ज़बरदस्त आनंद से। एंड फियर, और डर से। एट द साइट ऑफ रेन क्लाउड ओवर द हॉरिजॉन, क्षितिज के ऊपर जो बरसात के बादल हैं उनको देखकर, उनके दृश्य से। इन इटली, इन इटली, इटली में ही सेज, वो कहते हैं मुस्काते हुए, स्माइलिंग। टैपिंग पिंक फिंगर टिप अगेंस्ट पिंक फिंगर टिप, अपनी उंगलियों के टिप्स को दूसरी उंगलियों के टिप्स के ऊपर रखते हुए। इन इटली वी हैव लीची, लीची, इटली में हमारे पास लीची थी। स्क्रीम द पीकॉक, वो मोर चिल्लाया, यानी कि उसके जो पिताजी हैं वो इस तरीके से कहते थे कि क्या इटली में हमारे पास लीची थी। टीटरिंग अपॉन डांसिंग टोज, उन नाचते हुए पैर की उंगलियों पर डगमगाते हुए। द वेट ऑफ इट्स स्प्रेड मैनी आइड टेल अनबैलेंसिंग इट, अब ये मोर की बात है। कौन कौन नाच रहा है अपने पैर की उंगलियों पे? वो मोर नाच रहा है डगमगाता हुआ। द वेट ऑफ इट्स स्प्रेड मैनी आइड टेल अनबैलेंसिंग इट, और उसके जो फैले हुए पंखों का वजन जो है, जो फैल गए हैं पंख, उनका वजन जो है बहुत सारी आंखों वाली पूंछ का, उसको असंतुलित कर रहा है। यानी कि मोर ने अपने पंख खोल रखे हैं और वो नाच रहा है, तो वो जो पंखों का वजन है वो असंतुलित कर रहा है उस मोर को। नो नो माया, दे हैव नो लीचीज देयर चाइल्ड, नहीं नहीं माया, मेरे बच्चे, वहाँ पर कोई लीची नहीं है। कहाँ पर नहीं होती लीची? इटली में। फिग्स, ब्लू फिग्स, सेंटेड, सेंटेड, सिर्फ अंजीर होते हैं, नीले वाले अंजीर, खुशबूदार, खुशबूदार। व्हाट सेंट, कौन सी खुशबू? व्हाट सेंट गॉड, व्हाट एन ऑडोर, भगवान क्या शानदार खुशबू है। द वाइंड मस्ट बी ब्लोइंग फ्रॉम द क्रीमेटोरियम टुडे, वो हवा आज निश्चित ही शमशान गृह की ओर से बह रही है। टर्न इट, टर्न इट, स्क्वीज द रेट्स यंग, वो चिल्लाए कि इसे बदल दो, इस टर्न इट मतलब इसकी ओर, या तो मुड़ जाओ या इसे बदल दो। एंड रैन स्कैम्परिंग टुवर्ड्स द डोर, और भागकर दरवाजे की तरफ गए। देयर फरी फ्लैशी बॉडीज, उनकी फर वाली चमकते हुए शरीर। सिदरिंग ओवर माइन, मेरे ऊपर रेंग रहे थे। एज दो आई डू नॉट लाई देयर, जैसे तो मैं वहाँ लेटी ही नहीं थी। इन देयर वे, उनके रास्ते में। बट एम्बॉडीलेस, लेकिन मैं तो शरीर विहीन हूँ। अ डिसएम्बॉडीड सोल दैट ड्रिफ्ट्स अबाउट इन ए लिम्बो, एक बिना शरीर वाली आत्मा जो कि अधर में लटकती रहती है, भटकती रहती है। समटाइम्स ऑन द फ्लोर अंडर द बेड, कभी कभी ज़मीन पर बेड के नीचे। समटाइम्स अप अंडर द सीलिंग, कभी कभी सीलिंग के नीचे, छत के नीचे। फ्रॉम वेयर आई लुक डाउन एंड स्माइल टू सी द फर्नीचर एट सच ऑड एंगल्स, जहाँ से मैं नीचे देखती हूँ और उस अजीब व गरीब तरीके से रखे गए फर्नीचर को देखकर मुस्कुराती हूँ। यू डू लुक फनी फादर, यू डू लुक फनी फ्रॉम हेयर, आप बहुत फनी लग रहे हैं पिताजी, आप यहाँ से बहुत फनी लगते हैं। व्हाट व्हाट, एंड ही जंप्स अप एंड डाउन, क्या क्या, और वो उछलते कूदते नीचे ऊपर। वाइज आई सेल हायर एंड हायर, जब मैं ऊंची उड़ान भरती हूँ और ऊंची। फार्दर एंड फार्दर, और दूर, क्राइंग, चिल्लाते हुए। हायर अर्जुन हायर, और ऊपर अर्जुन, और ऊपर। ओह सी इट सेल, सी मी सेल, उसे उड़ते हुए देखो, मुझे उड़ते हुए देखो। एंड ही अपीयर्स स्मॉलर स्मॉलर, और वो और छोटा दिखने लगता, और छोटा हो जाता। पुअर फादर, बेचारे पिताजी। टिल ही इज लॉस्ट इन द लेबिरिंथ ऑफ द मिरर, जब तक कि वो शीशे की भूल भुलैया में खो नहीं जाते। कल्पना है, शीशे के सामने बैठे बैठे इतनी ज़बरदस्त कल्पनाएं की हैं माया ने, कि वो अपने पहले पिताजी को देख रही है, फिर उसको अर्जुन की याद आ गई है। पहले उसको दो दो पिताजी दिख रहे हैं, दो बार महान दिख रहे हैं, दुगने। कभी ऊपर से देखती है, कभी नीचे से देखती है, फिर अपने बचपन को याद करती है। फिर उसके बाद में उड़ान को याद करती है, अर्जुन को याद करती है, और फिर सोचती है कि पिताजी जो हैं वो शीशे में कहीं खोते जा रहे हैं। अर्जुन, आई क्राइड देन, सिटिंग अप इन ए पैनिक। अर्जुन,
मैं चिल्लाई तनाव से बैठे बैठे ही। वी मस्ट फाइंड हिम। आई विल सेंड एन एक्सपेडिशन टू द अफ्रीकन जंगल्स। हमें उसे ढूंढना ही होगा। मुझे अफ्रीका के जंगलों में एक अभियान भेजना है। अर्जुन प्रोमिस्ड। अर्जुन ने वादा किया था। एंड आई हर्ड द कथकली ड्रम्स बिगिन टू बीट। कथकली ड्रम्स बिगिन टू बीट। और फिर मैंने सुना कि जो कथकली के ड्रम्स हैं वो बजना शुरू हो गए हैं। द फीवर एब्ड। बुखार कम हो रहा था। एज डे एब्स। जैसे तो दिन ढलता है। एज नाइट एंड सी एब। जैसे रात ढलती है और समुद्र जो है वो नीचा होता है, यानी कि लहरें नीचे गिरती हैं। साइलेंटली। धीरे से, चुपचाप। एंड लेफ्ट मी सिटिंग हाई एंड ड्राई ऑन द सिल्वर सैंड्स ऑफ ए हॉट ऑप्रेसिव इवनिंग। और जिन्होंने मुझे ऊपर सूखे सूखे ही उस चमकती हुई रेत के ऊपर जो कि गर्म थी उस पर बैठे हुए छोड़ दिया। वो ऑप्रेसिव इवनिंग, वो बहुत दबा देने वाली शाम। ईटिंग वाटरमेलन। तरबूज खाते हुए। बाइटिंग मून शेप्स इनटू द क्रिस्प। उस तरबूज की मून की शेप थी। तरबूज को काटते हैं ना हम, पीसेस में काटते हैं, तो पहले उसके दो टुकड़े करते हैं तरबूज के, फिर उसके बाद आधे टुकड़े में से उसकी स्लाइसेस करते हैं, तो वो आधे चांद जैसा दिखाई देता है, आधा गोल। तो उन आधे गोल तरबूजों के जो कुरकुरे वो थे, क्रंची जो थे शेप्स, उसको खाते हैं तरबूज को, अपन दांत से काटते हैं तो हल्की सी आवाज़ आती है ना, तो उसको क्रिस्प कह रही है वो। उस मून शेप्स को खाते हुए तरबूज को, क्रिस्टलाइन जो कि चमकीला था, रोज रेड फ्लैश, एकदम गुलाब के जैसा लाल मांस। एंड स्पिटिंग आउट द फ्लैट एबोनी ब्लैक सीड्स। और उन सपाट आबनूस जैसे काले बीजों को थूकते हुए। द स्टार्स टू वर सीड लाइक, नॉट लार्जर एंड डल। सितारे वो भी बीज के जैसे ही दिखाई दे रहे थे, बड़े नहीं परंतु मंद रोशनी वाले। चोक्ड बाय ए पॉल ऑफ डस्ट, जो कि धूल के गुबार से घुटे हुए थे। नो ब्रीज स्टिड, कोई हवा नहीं चल रही थी। दो वी सेट अप ऑन द फ्लैट रूफ ऑफ आवर हाउस, जब हम अपने घर की जो सपाट छत है उसके ऊपर बैठे हुए थे। वेयर नो ट्रीज कुड स्क्रीन इट ऑफ इट केम, जहाँ पर कोई भी जो पेड़ है उसे नहीं ढक सकता था, जो कि उसके छत तक आता था, कोई भी पेड़ उसको ढक नहीं सकता था। येट इट वॉज हॉट, फिर भी वो गर्म था। स्थिर स्थिर थी। द गार्डन सीम्ड फार बिलो, जो गार्डन है वो ऊपर से बहुत दूर दिखाई देता था नीचे की तरफ। अनदर वर्ल्ड, एक दूसरी दुनिया जैसा। एंड वी हंग अपॉन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और हम एक धूल के बादल पे लटके हुए थे। लाइक वॉर्न एंड शेबी एंगल्स, घिसे पिटे और गंदे एंजल्स, स्वर्गदूतों की तरह। लुकिंग डाउन टू सी द टॉप्स ऑफ ट्रीज, नीचे देख रहे थे पेड़ों के ऊपरी शिखर को देखने के लिए। देयर वर नो फ्लावर्स लेफ्ट नाउ, अब वहाँ कोई फूल नहीं बचे थे। एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू लार्ज पेल ओलियंडर्स, सिवाय कुछ बड़े पीले ओलियंडर्स के। लाइक एग्जॉस्टेड स्टार्स फॉलन अपॉन द स्टब्स टू डाई, बिल्कुल गिरते हुए टूटते हुए सितारों के, जो कि झाड़ियों में मर रहे थे। यानी कि जो ओलियंडर्स के फूल हैं वही बचे थे बस, और जो भी थोड़े बहुत बचे थे उनके अलावा जो थे वो सब थक गए थे, थके हुए सितारों के जैसे लग रहे थे, और टूट टूट के नीचे झाड़ियों में गिर रहे थे, मर रहे थे। द parapet अंडर आवर फीट वॉज हॉट बैंकिंग, हमारे जो पैरों के नीचे की दीवार है, जो छत है, वो गर्म थी, बेकिंग, सिक रही थी, जल रही थी। द सोल्स ऑफ माई फीट वर पफ्ड विद हीट, मेरे पैरों के जो तलवे हैं वो आग से भुन रहे थे। पफ्ड यानी कि उबल रहे थे। अ क्रिकेट स्टेड बिहाइंड मी, एक झींगुर मेरे बगल में टरटराया। आई पॉप्ड ए सीड एट इट, मैंने उसकी तरफ एक बीज फेंका। सेइंग इफ़ वी कलेक्ट देम, ये कहते हुए कि अगर हम उन्हें इकट्ठा करते, आई एम श्योर वी कुड डू समथिंग विद देम, तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि हम उनके साथ कुछ तो करते। एंड फिनिश्ड माई मेलन, और मैंने अपना तरबूज खत्म किया। लेट डाउन द विंड, और छिलके को नीचे रख दिया। स्टे विद एन इंच और टू ऑफ पे लेटस ग्रीन, बिल्कुल 1 इंच मोटा था वो छिलका, 1 या फिर 2 इंच मोटा था। कैसा था वो? पेल लेटस ग्रीन, एकदम हरे रंग का छिलका जो होता है तरबूज का। लेटस ग्रीन, ग्रीन कलर की शेड है एक, हल्का पीला और हरे रंग का। आइस कोल्ड फ्लैश इन फ्लैश टू इट, टिंटेड विद डेलिकेट पिंक एट द टॉप, एकदम ठंडा मांस का टुकड़ा जैसा लग रहा था, बिल्कुल बर्फ से ठंडा। टिंटेड विद डेलिकेट पिंक एट द टॉप, जिसके ऊपर
कोमल कोमल पिंक कलर का जो रंग था, कलर था वो था, यानी कि तरबूज जो खाया है ना उसने, ऊपर के ऊपर का हिस्सा खा गई जो बिल्कुल मीठा होता है, नीचे जो हल्का सा लाल होता है ना, जिसके बाद वो आ जाता है तरबूज का छिलका, उसको छोड़ दिया था उसने। अमीर हो गए जी, छोड़ सकते हैं। अबाउट द टूथ मार्क्स, उन दांत के निशानों के वहाँ पर पास में। आई फिंगर्ड इट रेलिशिंग इट स्टिल, और मैंने उसके ऊपर अपनी उंगलियां घुमाई और इंजॉय किया उस चीज़ को। आरंट दोज पम्पकिन सीड्स यू आर थिंकिंग ऑफ, क्या वो पम्पकिन के बीज नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो? गौतम सेड, गौतम ने कहा, पिकिंग अप हिज थर्ड स्लाइस, अपना तीसरा स्लाइस उठाते हुए। इट वॉज ए गुड आइडिया ब्रिंगिंग दैट मेलन अप हेयर ऑन द रूफ, ये एक अच्छा आइडिया था कि हम तरबूज को ऊपर छत पे बैठ के खाएं। इट इज़ समवॉट कूलर, ये अधिक ठंडा है। ही ग्लेंस्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा। यू लुक क्वाइट नॉर्मल अगेन, तुम तो सामान्य सी दिखाई दे रही हो। ही सैड, उसने कहा। देन स्टॉप्ड शॉर्ट, और फिर रुक गया, डिसकंसर्टेड, बिना किसी परवाह के। एंड एडेड स्विफ्टली, और बड़ी तेजी से कहा, टू स्विफ्टली फॉर ए मैन हु स्पोक ऑलवेज इन द अनहरिड टोन्स ऑफ ए लॉजिशियन, ए फिलोसोफर, एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत तेजी से कहा उसने, जो कि हमेशा बात करता है बिना किसी जल्दबाजी के, तर्क से और दार्शनिक रूप से, जैसा कि तार्किक लोग करते हैं ना, और दार्शनिक लोग करते हैं, एकदम धीमे धीमे बात करते हैं। आवाज़ भी धीमी होती है और उनकी जो लय भी होती है वो भी धीमी होती है। तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी तेज़ थी जो गौतम की आवाज़ थी। योर टेम्परेचर इज़ डाउन टू नॉर्मल अगेन इजंट इट, तुम्हारा तापमान अब वापस से सामान्य हो रहा है ना? यस आई सेड ड्रिजी, हाँ मैंने कहा खींचते हुए। एंड बिगेन पॉपिंग स्लिपरी सीड्स बिटवीन माई फिंगर्स, और उन फिसलने वाले बीजों को अपनी उंगलियों के बीच में उनको क्रश करने लगी। वन बाय वन, एक एक करके। क्वाइट नॉर्मल, थैंक यू, बिल्कुल सामान्य, धन्यवाद। गुड, आई सी यू हैव बीन अप एंड अबाउट द हाउस अगेन दिस मॉर्निंग, हैवंट यू? अच्छा है, मैंने तुम्हें इस घर में ऊपर जाते हुए देखा था सुबह, है ना? यानी कि गौतम कह रहा है कि मैंने तुम्हें सुबह ऊपर जाते हुए देखा था घर में। डिड यू, क्या तुम गई थी? यस, बुक्स पुट अवे, फ्लावर्स हेयर एंड देयर यू नो, हाँ किताबों को सेट करने, इधर उधर फूल लगाने, तुम्हें तो पता ही है। फैंसी यू नोटिसिंग, खुशी हुई तुमने ध्यान दिया। यस, आई वॉज अप ऑल मॉर्निंग, मैं पूरी सुबह ऊपर ही थी। आई कुकड ए बिट एंड रोट सम लेटर्स, मैंने थोड़ा सा पकाया था खाना और कुछ लेटर लिखे। आह डिड यू, अरे वाह सही में। ही एट हिज मेलन विद कंसंट्रेशन, उसने पूरे ध्यान से अपना तरबूज खाया। बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट द मेलन ही वाज कंसंट्रेटिंग ऑन एट ऑल, लेकिन निश्चित ही जाहिर है कि सिर्फ मेलन तरबूज ही नहीं था जिसके बारे में, जिसका उसका पूरा ध्यान था, जिसके ऊपर। आउस विस्पर्ड सॉफ्टली इन ए ट्री बिलो अस, नीचे की तरफ एक पेड़ में उल्लू ने हल्की सी आवाज़ की। द स्काई सीम्ड फार अवे, आसमान दूर दिखाई दे रहा था। बट इट्स लोड ऑफ डस्ट वेरी लो एंड क्लोज लाइक एन ओल्ड शेबी पर्पल केप, लेकिन इसके ऊपर जो धूल का गुबार था काफ़ी नीचे और बहुत नज़दीक, एक पुराने बहुत ही झबरा पीले रंग की टोपी पहने हुए, दैट हैड रेन टू लॉन्ग, जो कि काफ़ी लंबे समय से था। अमिट्स मॉथ बॉल्स, उन सफ़ेद बॉल्स के बीच में। एंड माइल्ड ड्यू, एंड नाउ स्टिफर्स अस, और बिल्कुल फफूंद जैसा जिसने कि उसे दबा रखा था। यानी कि आसमान तो बहुत ऊपर था, लेकिन माया के और आसमान के बीच में क्या था? धूल का बादल था, और बीच बीच में सफ़ेद रंग के बादल थे। इट वॉज द वर्स्ट ऑफ समर, ये तो गर्मियों का सबसे गंदा समय है। आई वेटेड, आई न्यू ही कुड कीप नो सीक्रेट्स, मैंने इंतज़ार किया, मुझे पता था कि वो रहस्य सीक्रेट नहीं रख सकता। हैविंग द कैंडोर ऑफ दोज, उन लोगों, उनकी स्पष्टवादिता को ध्यान में रखते हुए, उन लोगों की स्पष्टवादिता को ध्यान में रखते हुए। हु व्यू नथिंग सब्जेक्टिवली, जो लोग जो कि किसी भी चीज़ को सब्जेक्टिवली नहीं देखते हैं, व्यक्ति परक रूप से नहीं देखते हैं। नथिंग विद पैशन, ना ही जुनून से। एंड फाइनली ही आस्क्ड, और आखिरकार उसने पूछ ही लिया। क्या पूछ लिया? वही चीज़ पूछ लिया जिसका, जिसके बारे में उसका कंसर्न था तरबूज खाते हुए गौतम का। डिड यू एवर आंसर अर्जुन लेटर, क्या तुमने अर्जुन के लेटर का कभी उत्तर दिया है? वाई डू यू हेजिटेट टू आस्क, तुम पूछने में इतना हिचक क्यों रहे हो? आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराई। स्ट्रेचिंग माई आर्म्स अप एंड बैक, अंगड़ाई देते हुए, अपने हाथों को आगे पीछे करते हुए।
देन ड्रॉपिंग देम टायर्डली डाउन ऑन द आर्म्स ऑफ द चेयर दैट एनक्लोज्ड मी, और फिर उनको नीचे रख दिया, थके हुए हाथ थे, उन थके हुए हाथों को नीचे रख दिया उस चेयर के पास, उस चेयर के ऊपर जो कि उसके पास रखी थी। द केन वॉज स्टिकी विद मॉइस्चर, और जो लकड़ी है ना चेयर की, वो नमी से चिपचिपी हो गई थी। माई स्किन क्रंग टू इट, और मेरी जो त्वचा है वो इससे चिपक रही थी। बहन चोद, पपीटी खत्म नहीं हुई इनकी। बट वन थिंग डज डिस्टर्ब मी, लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही थी। कौन सी चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही थी? ही यू नेवर एक्सप्लेन्ड इट, तुमने कभी इस बारे में नहीं बताया। वट वॉज दैट होरोस्कोप ही रोट अबाउट, वो कुंडली, वो राशि, उस फल का क्या चक्कर है जो उसने तुम्हें लिखा है जिसके बारे में? अबाउट विच देयर वॉज सच अ टू डू इन योर हाउस होल्ड, वाई, जिसके बारे में तुम्हारे घर में बहुत चर्चा होती थी, क्यों भाई? एंड सॉफ्टली सॉफ्टली द ड्रम्स केप्ट क्रेप्ट अक्रॉस द डेजर्ट, और धीरे धीरे करके उस रेगिस्तान में कुछ आवाज़ें गूंजने लगी या ड्रम बजने लगे। मतलब कि गौतम पहले तो शांत था, संगीन दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मन में चुल तो मची थी ना उसके, कि कुछ तो छुपा छुपा हुआ है उससे, कुछ तो उसको नहीं पता है। तो वो डायरेक्ट कैसे पूछे, इसलिए गैप ले लेके पूछ रहा है। स्टोर्ड थ्रू द डस्ट, देखो वही चीज़ कह रही है ना, कि जो कि अभी तक धूल के अंदर छुपे हुए थे, वो चीज़ें, वो बातें उसके मन में जो थी वो अभी तक छुपी हुई थी, अब धीरे धीरे करके वो सब बाहर आ रही थी। सॉफ्टली सॉफ्टली दे बिगेन टू बीट, और धीरे धीरे करके वो बजना शुरू हुए। क्लोजर एंड क्लोजर केम द साउंड, और आवाज़ जो है वो बहुत और नज़दीक आती गई और नज़दीक आती गई। लाउडर एंड लाउडर, और तेज और तेज, जैसे जैसे कोई डीजे वगैरह अपने नज़दीक आता है तो आवाज़ तेज होती जाती है ना। आह आई क्राइड, अरे मैं चिल्लाई। लुकिंग अप टू सी इफ आई कुड फाइंड, ये देखते हुए कि क्या मैं खोज सकती हूँ। नथिंग बट द साउंड, कुछ और नहीं, वो आवाज़ को। इरिप्रेसिबल रिलेंटलेस, जो कि अदम्य थी, अथक थी। साउंड ऑफ ड्रम्स, ड्रम्स बीटिंग, उन ड्रम्स की आवाज़ें, वो ड्रम बज रहे थे। And Gotham, who sat smoking elegant wreaths of white into the violet warmth, और गौतम जो कि बैठा हुआ था, सिगरेट फूंक रहा था, उन शानदार सफ़ेद रंग के गुबार, यानी कि धुएं के गुबार, उस वॉयलेट वार्मथ, यानी कि उस बैंगनी सी गर्मी में। हर्ड नथिंग, उसने कुछ सुना ही नहीं। सो नथिंग, ना ही उसने कुछ देखा। ही वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड, वो तो बिल्कुल अंधा था, अंधा। कुड नॉट एंड डिड नॉट केयर टू सी, जो कि देख भी नहीं सकता था, ना ही उसको देखने की परवाह थी। टू हियर, ना ही सुनने की। बट देन इट वॉज बेटर सो, लेकिन फिर ये ठीक था। बट देन इट वॉज बेटर सो, लेकिन ये ठीक भी था। ही मस्ट नॉट नो, नॉट इवन गैस, उसे पता नहीं चलना चाहिए, कोई अंदाज़ा भी नहीं। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इफ़ ही गेस्ड, अगर उसने अंदाज़ा लगा लिया, न्यू डेंजर्स वुड अराइज लाइक सडन फायर्स आउट ऑफ द क्वेक्ड अर्थ, तो नए खतरे उत्पन्न हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे, जैसे इस धरती की दरार में से अचानक से आग निकलती है, यानी कि ज्वालामुखी फटता है ना, उस तरीके से नए खतरे उदय हो जाएंगे। एंड देन देयर वाज नो मोर, नो वन, नॉट इवन माय फादर, टू सेव मी, और फिर वहाँ पर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं, जो मुझे बचा सकें। आह, इफ गौतम फाउंड आउट, अगर गौतम को पता चल गया, वुड ही, माइट ही नॉट पुट मी इन पेरिल ऑफ माई लाइफ, क्या वो, क्या वो मुझे, मेरी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल देगा? कि अगर गौतम को पता चल गया तो क्या वो मुझे मार नहीं देगा? डिड ही नॉट लव लाइफ टू, क्या उसे ज़िंदगी से प्यार नहीं? इट्स प्रॉब्लम, इसकी परेशानियों से। देयर सॉल्यूशंस, उनके समाधानों से। द मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, समाधानों के तरीकों से। द मिस्ट्री, सॉफ्ट सॉफ्ट विद केयर नाउ, माया विद केयर, बड़ा रहस्य है, बड़ा रहस्य है। आराम से, बहुत ध्यान से माया, बहुत ध्यान से, यानी कि अब कुछ भी कहने से पहले ध्यान से सोचना है माया। गौतम, आई स्टेमर्ड, गौतम, मैं हकलाई। स्ट्रेचिंग आउट माई हैंड्स टू हिम, अपने हाथों को उसकी ओर स्ट्रेच करते हुए। विदाउट एक्सपेक्टिंग हिम टू टच दैम, बिना किसी उम्मीद के कि वो उन्हें छुएगा। नॉट इवन डिजायरिंग दैट टच, ना ही मुझे उसके छुए जाने की इच्छा थी। बिलीव मी गौतम, आई डू नॉट रिमेंबर, विश्वास करो मेरा गौतम, मुझे याद नहीं।
एंड देन दोज फियर्स हेडेक्स बिगेन, और फिर वो भयानक सर दर्द शुरू हो गए। फ्राइटनिंग इन देयर इंटेंसिटी, अपनी गहनता से, अपनी गहराई से मुझे डराते हुए। क्लेंचिंग इन देयर स्टील जॉज माई एंटायर ब्रो, मेरी पूरी भौहों को, आईब्रोज जो होती हैं, यानी कि वो फोर हेड की बात करना चाह रही है, कि मेरी पूरी जो भौहें हैं उनको अपने स्टील के जबड़े में भींचते हुए, कौन भींचते हुए, वो भयंकर सरदर्द। देन शिफ्टिंग ए टॉर्चरस वेट टू ए पॉइंट बिटवीन माई आइज, और फिर वो कष्टपूर्ण तरीके से मेरी दोनों आंखों के बीच के बिंदु पर शिफ्ट हो गए। द एल्बाइनो एस्ट्रोलॉजर हैड टच्ड मी, उस जादूगर भविष्य वक्ता ज्योतिष शास्त्री जो था, उसने मुझे छुआ। जस्ट देयर, से सीधा वहीं पर, कहाँ पर, दोनों आंखों के बीच में। हैड ही नॉट, क्या उसने नहीं छुआ था? देन टू वन साइड ऑफ माई हेड, फिर मेरे सर के एक साइड में। टिल ओनली दैट सीम्ड टू एग्जिस्ट, जब तक, तब तक कि जब तक वो मुझे वहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहा था। एंड आई बिकेम ए हाफ हेडेड ऑगर, और फिर मैं एक आधे सर वाला राक्षस बन गई। देन स्लिप्ड अक्रॉस माई स्कैल्प, और फिर वो सड़क कर मेरे खोपड़ी पर आ गया। एंड डाउन टू माई नेक, और फिर मेरी गर्दन पर आ गया। थ्रोबिंग लाइक ए ड्रम, एक ड्रम की तरह फड़फड़ाता हुआ। द ड्रम्स नेवर सीज्ड, और वो ड्रम जो है वो कभी रुके नहीं। स्टॉप देम टेल देम टू स्टॉप, उन्हें रोको, उन्हें बोलो, उन्हें रुकने के लिए बोलो। आई बेग्ड, मैंने विनती की। वैन इन दिस स्टेट, इस परिस्थिति के अंदर। एंड देन इन द कन्वेसेंट काम दैट फॉलोड, और फिर वो स्वास्थ्य लाभ जो उसके बाद हुआ। वंडर्ड इफ सच ड्रम्स एग्जिस्टेड, मुझे आश्चर्य था कि क्या ऐसे ड्रम एग्जिस्ट भी करते थे, यानी कि उसके बाद जब वो ठीक हो गई तब उसे लगा कि क्या सच में ऐसा हुआ था। इन ऑल माई सेन लाइफ, मेरी सारी बुद्धिमान जीवन में या सही जीवन में। एंड श्योरली देयर वाज टाइम्स व्हेन आई वाज नो लॉन्गर सेन, और निश्चित ही एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एकदम बिल्कुल सही नहीं थी या फिर बुद्धिमान नहीं थी। आई हैड नॉट हर्ड सच ए रिदम अनइवन, मैंने एक ऐसी असमान रिदम कभी नहीं सुनी थी, यानी कि उसने पहले जीवन में ऐसे कभी रिदम नहीं सुनी थी जो उसके अभी सर दर्द हो रहा है ना, उस तरह की। सो दैट इट कुड नॉट बी एन एकम्पेनमेंट टू ए डांसर, जिससे कि वो एक नर्तक की साथी कभी नहीं बन सकी। और एट एनी रेट टू नो ऑर्डिनरी डांसर, और किसी और तरह कहें तो, या किसी और कीमत पर, किसी सामान्य नर्तक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। स्लो, धीमी, येट परसिस्टेंट, फिर भी वो लगातार थी। सो दैट दे वर फ्यूनरल, फिर भी वो सब शोकपूर्ण थे। रादर देन फेस्टिवल ओमिनस, उस ओमिनस यानी फेस्टिव, यानी कि त्योहार जैसा मौसम या खुशनुमा मौसम के बजाय, या फिर अशुभ होने के बजाय। यानी कि ये कह रही है कि जो ये सरदर्द अभी इसने महसूस किया, वो एक नर्तक के साथ हो सकने वाले सरदर्द जैसे पहले कभी नहीं थे, ना ही उसने कभी पहले ऐसा महसूस किया था। हालांकि ये लगातार हो रहे थे, फिर भी ये शोकपूर्ण थे बजाय उत्साही या अशुभ होने के। क्या ये सरदर्द, देखो सरदर्द की भी कैसी व्याख्या है। दे साउंडेड एज दो द ड्रामा वॉज नॉट अबाउट टू बिगिन बट ऑलरेडी ओवर। अब कैसी आवाज़ है भाई ड्रम की, वो जो सरदर्द के जो ड्रम हैं उसके, उनकी आवाज़ ऐसी है जैसे जो ड्रामा है ना वो शुरू होने वाला नहीं है, लेकिन लगभग ख़त्म हो चुका है। ऐसी आवाज़ है उन ड्रम्स की कि ड्रामा शुरू नहीं हो रहा है, ख़त्म हो चुका है। आई सर्च्ड फॉर द डांसर देन, और फिर मैंने उस नर्तक की खोज की। द पावरफुल डांसर गॉन बेरसेक, और वो शक्तिशाली नर्तक जो है निडरता से जा चुका। बट फाउंड ओनली शेडोज, बस रह गई तो क्या, छायाएं। फॉर ही हैड डांस्ड हिज डांस, क्योंकि उसने अपना नाच तो नाच लिया था। डिपार्टेड टू डांस एल्सवेयर, नाचने के लिए कहीं और चला गया था। लीविंग ओनली द रिदम पाउंडिंग इन माई ईयर्स, सिर्फ मेरे कानों में उस रिदम को छोड़कर बजने के लिए या गूंजने के लिए। वॉट टू स्टॉप, किसको रोकूं, गौतम क्वेरीड, गौतम ने पूछा। लुकिंग अप फ्रॉम हिज बुक विद ए फेस एज डिटेच्ड एज ए मास्क, अपनी किताब से अपना चेहरा बाहर निकाल कर या ऊपर करके देखा, जो कि ऐसा लग रहा था कि एक मास्क से अलग हुआ है अभी अभी। द ड्रम्स आई कंप्लेंड वंस, वो ड्रम, मैंने शिकायत की एक बार। वीकली एंड देन इन हॉरर वाज साइलेंट, साप्ताहिक रूप से, यानी कि पिछले एक सप्ताह में उसने एक बार शिकायत की थी इस चीज़ की, और फिर डर से वो चुप हो गई।
फॉर गौतम मस्ट नॉट नो, क्योंकि गौतम को पता नहीं चलना चाहिए। ये डर जो है ना वो उसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, जो वो अल्बाइनो एस्ट्रोलॉजर था उसके विचार से उसके मन में जो डर उत्पन्न हुआ है, वो डर के बारे में गौतम को पता नहीं चलना चाहिए। देयर वुड बी न्यू डेंजर्स देन ग्रेटर डेंजर्स, फिर एक नए खतरे उत्पन्न हो जाएंगे और बड़े खतरे। सीक्रेट सीक्रेट ऑल माई ओन, गुप्त गुप्त सब मेरे अंदर ही रहना चाहिए, गुप्त रहस्यमय रूप से। वाई नॉट गो अवे फॉर ए हॉलीडे, ही सेड दैट नाइट, छुट्टी पर चलते हैं क्यों ना, उसने उस रात कहा। वेयर टू, कहाँ पर, आई क्राइड, मैं चिल्लाई। इट वॉज ऑल अ डेजर्ट, वो सब एक रेगिस्तान था। विदाउट एन ओएसिस, बिना किसी उपजाऊ जगह के। एंड आई वॉज टायर्ड ऑफ परसुइंग मिराजेस, और मैं मिराजेस का पीछा करते हुए बहुत थक गई थी। मिराज तो सबको पता ही होता है, वो काल्पनिक जगह जो कि रेगिस्तान में हमें दिखाई देती है जब हम बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं, थके हुए होते हैं तब। विद योर फादर वेयर एवर ही गोज, तुम्हारे पिताजी के साथ वो जहाँ भी जाएं। सैड गौतम, गौतम ने कहा। स्टिल इन दैट अनरिलेटेड डिस्कनेक्टेड वॉइस, अभी भी उस बिना किसी जुड़ाव की या बिना किसी कनेक्शन के आवाज़ से। फ्रॉम बिहाइंड ए बुक, एक किताब के पीछे से। और सो इट साउंडेड टू मी, या फिर जैसा मुझे सुनाई दे रहा था। हु लिव्ड ऑन ए डिफरेंट लेवल, जो कि एक अलग स्तर पर जीता था। वन ऑफ टेंशंस, एक तो टेंशन से भरी हुई। एंड परपेचुअल थ्रिल, सतत रोमांच से भरी हुई। एंड कुड नो लॉन्गर ब्रीथ इन द लोअर स्लोअर वर्ल्ड दैट वाज हिज, और जो कि उस धीमे और उस निचले संसार में सांस नहीं ले सकता था और लंबे समय के लिए। यानी कि पिताजी के साथ घूमने का साथ प्रपोज किया है गौतम ने कि क्यों ना तुम्हारे पिताजी के साथ घूमने चले। लेकिन जो माया है उसको ऐसा लग रहा है कि ये तो मतलब बहुत अजीब सी बात कर दी इसने। वैसे तो ये हमेशा टेंशन में और इसकी एक अलग ही दुनिया है, टेंशन में और रोमांच में रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो उस अब जो है इस बात के कहने के बाद कुड नो लॉन्गर ब्रीद, उस वो सांस नहीं ले पा रहा था उस निचले धीमे संसार में जो कि उसका खुद का था, उसने खुद ने बनाया हुआ था। बहुत ही बेतुकी सी बातें हैं ये, माया के दिमाग की उपज हैं। फादर, आई सेड एज दो टेस्टिंग ए स्ट्रेंज वर्ड, पिताजी, मैंने कहा जैसे मैं एक अजीब से शब्द का स्वाद चख रही हूँ। देन स्माइल्ड इन पेन, और फिर दर्द से मुस्कुराई। फॉर इट वॉज बिटर, क्योंकि ये कड़वी थी। एंड यर्निंग, सडनली आई टर्नड अवे वैन कॉल्ड अर्जुन टू फाइंड हिम, फेच हिम। बट अर्जुन सेंट मी ए मैसेज सेइंग दैट ही वॉज सर्चिंग स्टिल एंड फादर वॉज नॉट टू बी फाउंड। और उत्सुकता से अचानक मैं पीछे मुड़ी, दौड़ी, अर्जुन को कॉल किया कि वो उन्हें ढूंढे, उन्हें पकड़े, यानी कि पिताजी को। बट अर्जुन सेंट मी ए मैसेज, लेकिन अर्जुन ने मुझे एक मैसेज भेजा था, सेइंग, ये कहते हुए कि वो अभी भी उन्हें ढूंढ रहा है और पिताजी नहीं मिले हैं। एंड देन केम द एस्ट्रोलॉजर, और फिर से वो ज्योतिषी आ गया। ब्लीज्ड ओपेक, प्रक्षालित, ब्लीज्ड का मतलब होता है नहाया धोया, प्रक्षालित, ओपेक अपारदर्शी, फ्लिकरिंग फ्लिकिंग झटकते हुए, द क्लॉथ बिटवीन हिज थाइज, अपनी जांघों के बीच के कपड़े को फ्लिकिंग एंड फ्लिकिंग झटकते हुए। टू आस्क मी वेदर ही कुड बी ऑफ सर्विस टू मी, मुझसे पूछने के लिए कि क्या वो मेरे किसी काम आ सकता है। एंड द लैम्प बिगेन टू डाई, और फिर जो लैम्प है वो फिर से बुझने लग गई। फ्लिकर एंड फेड, फड़फड़ाते हुए और फिर बुझ गई। सो दैट इट वॉज इन डार्कनेस, जिससे कि अंधेरा हो गया, और उस अंधेरे में दैट इज शेडो क्रेप्ट अप ऑन मी, उसकी परछाई मेरे ऊपर रेंग रही थी, क्लोजर एंड क्लोजर, और नज़दीक। फिर एक काल्पनिकता है, देखो। आई टर्नड इन डेस्परेशन टू फाइंड समवन टू हेल्प मी, मैंने हताशा से किसी को खोजने की कोशिश की कि जो मेरी मदद कर सके। बट नो वन केम टुवर्ड द शेडो, लेकिन परछाई के सामने कोई नहीं आया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज डिफेंसलेस एंड अटरली अलोन, मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं डिफेंसलेस थी, यानी कि मेरे पास कोई बचाव नहीं था, अटरली अलोन, और पूर्ण रूप से अकेली। काल्पनिकता चल रही है, कभी बीच बीच में वास्तविकता आ जाती है गौतम के संदर्भ में, कभी काल्पनिकता आ जाती है। वो कहा था ना बीच में माया ने कि क्या मैं पागल हो रही हूँ, तो उस तरह की बातें हैं, बातों से तो ऐसा ही लगता है कि पागल हो ही रही है। शेडोज एंड ड्रम्स, ड्रम्स एंड शेडोज, वो ड्रम और परछाइयाँ, परछाइयाँ और ड्रम।
द लेटर केम इवेंचुअली, आखिरकार वो लेटर आ ही गया। द हीट दिस ईयर इज़ क्वाइट अनबियरेबल, इस साल की गर्मी तो असहनीय है। इट्स सैड, उसमें लिखा हुआ था लेटर में। इन स्मॉल पेल ग्रीन लेटर्स रिटन, उस लेटर में कैसे शब्दों में, कैसे अक्षरों में, छोटे छोटे पीले हरे रंग के अक्षरों में लिखा हुआ था। आई न्यू, मैं जानती थी। विद ए सिल्वर पेन दैट हैड नेवर मेड ए नेस्टी स्क्रैच, एक सिल्वर पेन से जिसने कभी एक भद्दा सा निशान भी नहीं किया था। ऑन दैट थिक थिक पेपर, उस मोटे कागज़ के ऊपर। नेसेसरी टू टेक अ लॉन्ग हॉलीडे कंप्लीट रेस्ट, आवश्यकता है एक लंबी छुट्टी लेने की, एक पूरा आराम लेने की। लेटर में है फिर से। आई शैल बी सेलिंग फॉर यूरोप ऑन द 21 मई, 21 मई को मैं यूरोप जा रहा हूँ। ऑस्ट्रिया शुड बी द मोस्ट ड्रास्टिक चेंज, ऑस्ट्रिया भी एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। फॉर माई प्रेजेंट सराउंडिंग, मेरे आसपास के माहौल की तुलना में। परहैप्स द इटालियन एल्प्स एज वेल, शायद इटालियन एल्प्स पर्वतमाला में भी। इन ऑटम में भी, ऑटम के समय में मैं भी स्पेन, स्पेन जा सकता हूँ। रिटर्न इन विंटर, और गर्मियों में लौटूंगा। व्हेन आई एक्सपेक्ट यू एंड गौतम टू कम टू मी सो दैट वी मे हैव ए लॉन्ग, फिर वो रुक गई है। और गर्मियों में लौटूंगा जब मैं तुम्हारा और गौतम का मुझसे मिलने आने का इंतज़ार करूँगा। गर्मियों में मतलब ही विल वेट फॉर माई एंड गौतम टू सी हिम, कि मैं इंतज़ार करूँगा कि गौतम और तुम मेरे से मिलने आओ। दैट वी मे हैव अ लॉन्ग, और फिर हम एक लंबी, फिर बीच में ठहराव आ गया है लेटर में। गौतम, आई सेड प्रेसिंग माई हैंड्स टू माई ईयर्स, गौतम, मैंने कहा अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखते हुए। अर्जुन, आई बिलीव आई एम इल, अर्जुन, मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ। समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ है। बट इन साइलेंस ओनली, लेकिन चुपचाप। आई नो लॉन्गर डेयर्ड स्पीक अलाउड, अब मेरी तेज़ बोलने की या ऊंचा बोलने की हिम्मत नहीं होती है। इट मस्ट बी केप्ट सीक्रेट, इसे एक रहस्य ही बने रहना चाहिए। द डेंजर ऑफ इट, इसका खतरा। द टेरिबल डेंजर, वो भयानक खतरा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा क्राय द पिकॉक के पार्ट 2 का 5वां चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत ही अजीब सी एंडिंग है इस चैप्टर की। अ, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि आगे कुछ होने वाला है, पर यूँ तो होने तो वाला ही है। तो ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ है। कोई भी किसी भी तरह की आपको परेशानी हो, कमेंट कीजिएगा। मैं यहीं हूँ हमेशा आपके लिए। कोई भी तकलीफ़ हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। तो देखिए वीडियो को, समझिए, आनंद लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।